सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, अब हम उसी के एग्जांपल थोड़े और लेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में भी एग्जांपल देखे थे और प्रिंटफ फंक्शन को भी समझा था। तो अब हम जो है, जो नंबर सिस्टम है उसके और एग्जांपल से हम उसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारे को नोट दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्या है नोट में, ये है इंटीग्रल लिटरल्स। मतलब ये जो नंबर्स होते हैं को हम बाइनरी में नहीं दे सकते। जो नंबर्स होते हैं हम उसे बाइनरी में नहीं दे सकते, बस हम किस में दे सकते हैं, डेसिमल में दे सकते हैं, ऑक्टल में दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं। अब डेसिमल के लिए हमने देखा था, डेसिमल के लिए क्या है, डायरेक्ट लिटरल, मतलब डायरेक्ट नंबर लिख दो। क्यों लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे 2500 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये डेसिमल है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसका ये समझ जाएंगे, फिर ये डेसिमल नंबर है। ऑक्टल के लिए हमारे को पहले लगाना पड़ेगा ओ, जिससे हमारे को समझ में आएगा कि क्या है, ये ऑक्टल नंबर है। हमारे को नहीं, कंपाइलर को समझ में आएगा। कंपाइलर के समझने के लिए, कंपाइलर को कुछ नहीं लिखोगे तो वो क्या कहेगा, ये डेसिमल नंबर है। कंपाइलर में हम किसी भी कोड से पहले हम लिख देंगे ओ, तो वो समझ जाएगा ये ऑक्टल के लिए बात कर रहा है। और हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें हम ओ एक्स लिख देंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये हेक्सा डेसिमल की बात कर रहा है। तो हम ओ एक्स के आगे जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो समझ जाएगा ये किसके लिए है, हेक्सा डेसिमल के लिए। तो हमारे को फिर वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो भी पढ़ा था हमने, फेस इंटू प्लेस, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं हम एग्जांपल से, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल ही लेते हैं पहले हम। ये है फर्स्ट एग्जांपल, इंट ए इक्वल टू 27। ये लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ओ। तो आपको पता चल गया ये किसके लिए है, ऑक्टल के लिए। ऑक्टल में क्या होता है, आठ, आठ नंबर आते हैं टोटल, 0 to 7। तो क्या है, अब ये लिखा है 1 2। अब हमारे को पता है कि भैया फेस इंटू प्लेस, इसको प्लेस कौन सी मिलेगी, 8 की पावर 0। इसको कौन सी मिलेगी, 8 की पावर 1। ये मैंने आपको बताया कि एक एक बढ़ाते हुए चल जाएंगे। तो फेस इंटू प्लेस क्या करेंगे, अब इसे हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, फेस, फेस क्या है 1, इंटू प्लेस क्या है इसकी, 8 की पावर 1, प्लस फेस क्या है इसका 2, इंटू इसकी प्लेस क्या है 8 की पावर 0, प्लेस ये, ठीक है, फेस ये। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 into 8 इज 8, प्लस 2 into किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 into 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी डेसिमल वैल्यू ऑफ ऑक्टल 1 2। ठीक है गाइज, तो ये हो गई हमारी 10, इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं ये क्या है, ये ओ एक्स लिखा हुआ आ गया, तो ओ एक्स के लिए क्या था, हेक्सा डेसिमल। तो हम समझ गए ये क्या है, हेक्सा डेसिमल के लिए। तो अब ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा है 1, तो 1 1 ऐसे ही रहेगा। अब 1 को भी हम ये पहले लिख लेते हैं इसकी, ये क्या, प्लेस वैल्यू 16 की पावर 0, और ये हो गई 16 की पावर 1। ये क्यों हुई, कि 16 की पावर में क्यों आया, ये 8 की पावर में क्यों आया था, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर था, उसमें कितने नंबर आते थे, 8 नंबर आते थे। और हेक्साडेसिमल में कितने नंबर आते हैं, 16 नंबर आते हैं। तो 16 नंबर आते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है। वो हमने समझा किससे, जो ये लिखा हुआ है ओ एक्स, इससे समझा हमने। ठीक है गाइज, तो ये समझा। तो हमने क्या करा, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अब फेस इंटू प्लेस कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देखो ये कर रखा है 1 into 16 की पावर 1, मतलब फेस वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू प्लेस वैल्यू 16 की पावर 1, ये लिख रखी है मैंने, प्लस अब इसकी ये ई लिखा हुआ है, ई मैंने आपको बताया था 0 to 9 तो क्या होते हैं हमारे, 0 to 9 तो हमारे सीधे सीधे होते हैं। फिर 10 को बोलते हैं हम ए, ये लिखा हुआ है 10 को बोलते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, फिर ये डी, फिर ये ई। अब ये ई लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या हो गया 14। तो ये लिखा हमने फेस क्या हो गया 14 इंटू प्लेस 16 की पावर 0। तो ये आ गया हमारा 16, ये हमने मल्टीप्लाई करा 16 + 14 = 30। 30 हो गया हमारा ओवरऑल आंसर।
मतलब इसका इसका आंसर हो गया, और इसमें आया था हमारा 10, तो ये हो गया, इसमें आया 27। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हम सम कर देंगे। तो सम करा 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 30 67, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया 67। ये रहा 67 आउटपुट। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सीधा लिखा हुआ है 27 10 30। अब कंपाइलर सीधा समझेगा कि भाई डेसिमल में लिखा है, डेसिमल में लिखा है, तो वो तीनों को सम करके क्या करेगा, ये परसेंट डी, मतलब कॉमे के बाद क्या बता रहा है, ए की वैल्यू आनी है, कहाँ से आनी है, किस में जानी है, परसेंट डी में, मतलब इंटीजर टाइप की। तो ये हो गया हमारा 67, इसका भी आउटपुट सीधा सीधा निकल गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इंटीजर लिटरल्स लेता है, मतलब क्या, इंटीजर लिटरल्स क्या, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ये नंबर्स लेता है। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, क्या लेता है कंपाइलर, बाय डिफॉल्ट नंबर्स लेता है, इसलिए डायरेक्ट 67 आंसर आया है इसका। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम ये नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लॉन्ग इंट ए इक्वल टू ओ एक्स ए सी ई। अब फिर कंफ्यूज मत होना, ये लिखा हुआ है ओ एक्स, ओ एक्स क्या है, हेक्साडेसिमल। ठीक है गाइज, इससे पता चल गया कि ये है हेक्साडेसिमल। अब ए लिखा है, ए किसे बोलते हैं, अब तो डायरेक्ट करो भैया, ए बोलते हैं 10 को हेक्साडेसिमल में, बी बोलते हैं 11 को, तो ये सी है, तो ये क्या हो गया 12। अब ये क्या है, ये है ई, तो ये हमारा हो गया सी, डी में हो जाएगा 13, ई में हो जाएगा 14। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने क्या, इसके फेस वैल्यू, मतलब इसके चेहरे, हकीकत में इसके चेहरे क्या है, और इसकी प्लेस वैल्यू। अब इसकी जगह प्लेस क्या होना चाहिए, वैसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। तो अब इसको क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। अब तो यार बता चुका है, तो सीधा निकाल लो तुम प्लस करके। अब रह ही क्या गया, जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उसमें समझने लायक कुछ नहीं रहता। किसमें, क्वेश्चन में समझने लायक कुछ नहीं रहता जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते। मगर जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते तो क्वेश्चन ही देखते रह जाते हैं, मगर समझ में कुछ नहीं आता। तो गाइस तभी कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबसे पहले तभी मैं आपको क्या समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट। तो फिर आप जिससे कोई भी क्वेश्चन आप करें तो बड़ी ही आसानी से कर पाए। अब ये फिर आ गया एक एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूँ जिससे आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो पाए जो मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, अब ये लिखा है ओ एक्स, फिर समझ गए हम कि ये किसकी बात कर रहा है, हेक्साडेसिमल। तो फिर भैया क्या करो, सीधा सीधा करो। देखो क्या करता हूँ मैं, बी ई ई, अब क्या है ये बी ई ई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेस इंटू प्लेस हमें पता है, इसकी प्लेस हो गई 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ये तो हो गई हमारी प्लेसेस। अब इसके हकीकत में चेहरे क्या हैं, हकीकत में इसके चेहरे क्या हैं, वो है हमारे क्या है, बी, बी क्या है 11, ई सी डी ई, ई क्या है 14, ये क्या है 14। अब इंटू फेज इंटू प्लेस, मतलब इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे। तो आप जब ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा 3054, ये आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है गाइज, अब देखते हैं ये नोट। अब ये नोट को करिए आप नोट। ठीक है गाइज, ये क्या है, अब तक हमने ये पढ़ा इंटीजर, डेसिमल, परसेंट डी के लिए तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लगाते थे। अब हम यदि ऑक्टल में ही प्रिंट कर, करना होता परसेंट ओ लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, अब परसेंट डी क्या लिखते थे हम, प्रिंट एफ के साथ क्या लिखते थे हम, कि प्रिंट एफ बाबा क्या प्रिंट करा दो, कि इंटीजर टाइप का प्रिंट करा दो जो कि कहाँ से आए, ए में से आए, हम ये लिखते थे। बट अब क्या है कि हमारे को क्या है, ऑक्टल में ही प्रिंट कराना है, मतलब जो कोड लिखा हुआ है अब हमारे को ऑक्टल में ही प्रिंट कराना है। तो ये तो हट गया परसेंट डी, इसकी जगह यहाँ पर लिखा हुआ होगा जो हमारे को प्रिंट कराना होगा परसेंट
ओ, तो कंपाइलर सीधा समझ जाएगा। आप उसे देंगे इंटीग्रल, इंटीजर, इंटीजर देंगे आप, मतलब नंबर देंगे खाली आप, और वो क्या कहेगा, वो सीधा आपको समझ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऑक्टल की। ठीक है, ऐसी हेक्साडेसिमल के लिए हम परसेंट एक्स लिख लेंगे और वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल की। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो, वॉइड मेन, फिर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए, इंट ए इक्वल टू 27, प्रिंट एफ परसेंट ओ कॉमे ए। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये ए लिखा हुआ है 27, यहाँ तक तो बात ठीक है। यहाँ परसेंट डी होता तो हम कह देते कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, वो तो 27 हमारा आउटपुट होता जब जब हमारा यहाँ पर लिखा होता परसेंट डी। बट यहाँ पर परसेंट डी नहीं लिखा। ये किस में मांग रहा है हमारा, किस में मांग रहा है भैया, ये मांग रहा है हमारा किस में, बोलो भैया किस में, ऑक्टल में। अभी भी नहीं बोल पा रहे, इतनी बार बता दिया। तो ऑक्टल में मांग रहा है तो हमारे को क्या दिक्कत है, हम तो सीखे सिखाए बैठे हैं। हमारे को पता है कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हम कर देंगे। डेसिमल के लिए मैंने क्या बताया था, डेसिमल आए तो आपको क्या याद करने हैं, दादा। दादा किसे बोलते हैं, पुलिस वालों को। तो दादा क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी डेसिमल देखो तो उसे क्या कर दो, उसका एलसीएम ले लो। तो ये ले लिया हमने एलसीएम 27, और इसको डिवाइड किससे करा है, 8 से। 8 से क्यों डिवाइड करा है, हमारे को कन्वर्ट किस में करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट तो है ऑक्टल में। तो हम ऑक्टल के लिए 8 ही लेंगे ना। यहाँ पर हेक्साडेसिमल होता तो हम क्या करते, यहाँ 16 से करते डिवाइड। तो अब ये करा 8 3 जा 24 हो गया। ठीक है गाइस, तो गाइस वो फ़ोन आ गया था, थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो अब ये क्या था हमारा, यह हेक्साडेसिमल होता तो हम 16 से डिवाइड करते। अब यहाँ पर ऑक्टल है तो हम किससे करेंगे, 8 से। तो गाइस, तो 8 से करा हमने। अब ये मैंने एलसीएम लेना सिखा दिया था, तो 33 इसका क्या आ गया, ऑक्टल में आउटपुट, जो आउटपुट आएगा 33 आएगा इसका। ठीक है गाइस, अब ये है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वॉइड मेन इंट ए इक्वल टू 27, प्रिंट एफ परसेंट एक्स ए, फिर ए प्रिंट कराना है ए। तो क्या है, अब परसेंट एक्स इसने बोल दिया हेक्सा डेसिमल में चाहिए, हेक्सा डेसिमल में चाहिए। अब डेसिमल से हेक्सा डेसिमल मैंने आपको क्या बताया कि फिर आ गए दादा, दादा आ गए तो क्या बोलेंगे कि लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम से क्या आउटपुट निकल गया इसका हमारा ये। ठीक है गाइज, तो अब ये देखते हैं हम आगे। अभी क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड राइट द आउटपुट। ठीक है, अब ये 10 वो 1 लिखा है, ओ 1 मतलब फिर समझ जाएगा वो ऑक्टल है, और 1 लिखा है आगे। ठीक है, तो फिर ये कन्वर्ट कर लेगा इसे किस में, अब ये लिखा है ना इंटीजर परसेंट डी डेसिमल में, तो वो कन्वर्ट कर लेगा इसे। क्या कन्वर्ट करना, अब तो मैंने सिखा ही दिया यार आपको। अब देखो ये और ट्राई करो और समझो, आंसर आएगा ये। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सीधा सीधा आप तो मैं आपको बता चुका 10, और ये ऑक्टल है। फिर ये फेज इंटू प्लेस 8 की पावर 0 इंटू प्लेस वो फेज 1, ये हमारा आ जाएगा। और फिर इसे आप करोगे, फिर ये पता है हेक्साडेसिमल, इसको लिखना है 10, इसको लिखना है 12, और फिर इंटू फेज इंटू प्लेस। अब आपको प्लेस भी बताइए, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो और सीधा सीधा सॉल्व करो, ये आपको लिखा हुआ है ही। ठीक है, अब ये वाला है हमारा एग्जाम्पल, वॉइड मेन इंट ए इक्वल टू 10, प्रिंट एफ परसेंट डी ए। मतलब क्या है, ऐसे सीधा सीधा किस में प्रिंट कराना है हमारे को, इन डेसिमल में ही। तो डेसिमल में करवाना है तो 10 ही आ जाएगा। ऑक्टल में करवाना है तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे 10 को। 10 को मतलब ये डेसिमल से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे भैया।
तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे सीधा सीधा। ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इसमें, वो भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट। अब ये क्या लिखा है, ये कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अपर केस और लोअर केस का नहीं है हेक्साडेसिमल में। अब देखते हैं हम ये वाला एग्जांपल। अब ये क्या है, इसमें x इक्वल टू 10 लिखा है, प्रिंट एफ परसेंट वी लिख रखा है, परसेंट वी। अब आपने कोई भी करेक्टर अभी अभी तक हमने पढ़े थे कि कैर को हम सी लिखते हैं, सी एच। ऐसे हम इंट के लिए आई लिखते हैं। तो ऐसी वर्ड के लिए कभी हमने पढ़ा है अभी तक मैंने पढ़ा है आपको कि परसेंट वी लिखेंगे हम। स्पेसिफायर जो हमने पढ़े हैं जितने भी, परसेंट एफ, परसेंट डी, ये सब तो पढ़े हैं हमने। परसेंट वी पढ़ा है हमने? अभी तक नहीं पढ़ा। इसका कोई वर्ड मतलब मैंने ये और बताया था कि ये होता है खाली। तो खाली, तो इसका क्या हमारा कोई भी वो होगा स्पेसिफायर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर। देखो ये लिख भी रखा है मैंने, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं गाइज आगे नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल। अभी क्या है, इन हैश इंक्लूड stdio डॉट एच void मेन, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, साइज ऑफ कैर। कैर का साइज क्या होता है, कैर का साइज लेना है यहाँ, और फिर ये ग्रेटर देन है -12 से। अब ये देखिए ये अलग अलग है, ये है नेगेटिव में वैल्यू और ये है पॉजिटिव में वैल्यू। तो अलग अलग वाले कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते। तो पहले हम इसको साइक्लिक मेथड से कन्वर्ट करेंगे। तो साइक्लिक मेथड से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा बहुत बड़ा नंबर। तो गाइज क्या आएगा वो नंबर आएगा हमारा 65,536 -12। ये करेंगे करा हमने, तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, इसको 1, इसको कन्वर्ट करा हमने, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने अब इसकी फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो 6500 536 इंटीजर की वैल्यू होती है, ये हमने पढ़ी थी रेंज में। -12 करा तो इसमें से क्या आ गया, 6524। तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये कैरेक्टर की साइज क्या है, 1। इस ग्रेटर देन इससे नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो गाइज बस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।